आज मीठे बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हें सदा श्रीमत पर चलना है और सदा श्रीमत पर चलना ही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। उसी से आत्मा का दीपक जगता है। तो सदा श्रीमत पर चलना जो है वो बाबा आज अंडरलाइन कराते हैं। फिर उसमें बाबा हमें ये समझाते हैं कि सदा श्रीमत पर कौन चल सकेंगे? जो बलिहार हुए हैं, जो कुर्बान हुए हैं ना? और जो सदा श्रीमत पर चलेंगे वो ही बेहद के पवित्र बनेंगे। तो जो बेहद के पवित्र बनेंगे उन्हीं के आधार से दुनिया पवित्र बनेगी। तो ये बाबा हमें मोटा मोटा जो नियम समझाते हैं। अब हमें पहले समझना है कि श्रीमत क्या है, क्योंकि आप देखो कि श्रीमत शब्द तो हम सब सुनते हैं, लेकिन श्रीमत कई बार क्या है वो बुद्धि में बैठते नहीं है। इसीलिए कई बार ऐसा देखा गया है कि जब कोई डायरेक्शन दिए जाते हैं तो वो डायरेक्शन होते तो श्रीमत प्रमाणी है, क्योंकि कोई भी निमित्त कोई ऐसे डायरेक्शन नहीं देते। लेकिन क्योंकि हम मुरली सुनते ही नहीं ठीक से, तो हमें ये पता ही नहीं चलता ये श्रीमत है। हमें लगता है कोई हमें डायरेक्शन दे रहा है ना। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि श्रीमत पर चलने में ही कल्याण होता है। तो पहले हमें श्रीमत को समझना होता है। अब श्रीमत कहाँ मिलती है? श्रीमत मिलती है मुरली में। तो अगर मुरली को ठीक से नहीं समझेंगे, मुरली पर अटेंशन नहीं देंगे रोज, वो भी निरंतर सालों साल, तब तो श्रीमत क्या है और मनमत क्या है उसका अंतर ही समझ में नहीं आता। इसीलिए मोस्टली मनमत को ही श्रीमत समझ के चलते रहते हैं, है ना। अब आप देखो दुनिया में किसी को शरीर की बीमारी हो जाती है तो किसके पास जाएगा? डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर उसको डायरेक्शन देगा, डॉक्टर उसको खान पान के प्रति भी डायरेक्शन देगा, है ना, मौसम के प्रति भी देगा। डॉक्टर उसको कुछ एक्सरसाइज भी बताएगा, दवाई भी बताएगा। अब उसको डॉक्टर की बात माननी पड़ेगी ना। वो वहाँ पर अपनी अकल चलाए तो वो कभी ठीक नहीं होगा। अब क्या है, आप देखो ये एक बहुत फिनोमेना देखा जाता है। डॉक्टर कहता है एंटीबायोटिक का पूरा कोर्स करना, है ना। व्यक्ति क्या करता है, 2 दिन खाएगा, 3 दिन खाएगा, मुझे अच्छा लगने लगा तो छोड़ देगा, है ना। क्योंकि मनुष्य अपनी मत चलाता है, मुझे अच्छा लगा। आपको कैसे पता चला कि आप ठीक हो गए? मुझे फील हुआ। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि फीलिंग्स तो डिसेप्टिव होती हैं। आत्मा जब रावण राज्य में होती है तो मन दुश्मन होता है, ठीक है, बुद्धि कुबुद्धि होती है। तो मुझे समझ में आया, मुझे लगा, मुझे फील हुआ, ये जो शब्द है ना, ये मनमत के शब्द है। मुझे ये ठीक नहीं लगता, मुझे ये ठीक लगता है, ये सब मनमत के शब्द हैं। क्योंकि हमारे को अभी इतनी बुद्धि और इतना मन में स्वच्छता ही नहीं है, या हमारा मन जो है वो सुमन नहीं है, बुद्धि सुबुद्धि नहीं है। इसीलिए हमें ये बातें समझ में नहीं आती हैं। तो हम, आप देखो मनुष्य क्या है, इतना तो फिर भी समझता है कि जब शरीर की बीमारी हुई तो डॉक्टर से राय लेकर उस पर चलना होगा। ट्रीटमेंट किसका होता है? जो शरीर की बीमारी में डॉक्टर को सरेंडर करता है ना। अगर उस पर अपनी मत चलाएगा तो शरीर की बीमारी ठीक होना मुश्किल है। लीगल कोई प्रॉब्लम है तो आपको लॉयर की सुननी पड़ेगी, है ना। अगर मुझे याद है एक भाई मुझे सुनाते थे
कि कोई लीगल प्रॉब्लम थी, उन्होंने लॉयर को कंसल्ट किया और लॉयर ने कहा कि इस केस में केस करना अच्छा आइडिया नहीं है, फिर भी आप कहेंगे तो हम कर देंगे, क्योंकि वो व्यक्ति अपनी मत बहुत चला रहा था। तो फिर उसको तो पैसे लेने हैं, काम करना है, उसने अपनी बात कह दी, बाकी अगर आप कहेंगे तो हम केस कर देंगे। अब केस किया और जो बात फंसी हुई थी उसके 3 गुना फंस गई, है ना। तो लॉयर कहता है कि अब लॉयर को कहा कि ये केस तो गड़बड़ हो गया, तो लॉयर ने कहा आप बड़े लॉयर हैं, आप बताइए क्या करना है इस केस में। क्योंकि क्या होता है कि जिस बात का, देखो दुनिया में हम लोग एक बात कहते हैं ना, आस्क द एक्सपर्ट। तो अगर कोई एक्सपर्ट नहीं है तो वो अपनी बुद्धि ना चलाए, वो जिस डिपार्टमेंट की जो बात है उससे राय ली जाती है। अब बाबा हमें कहते हैं कि जब बात आती है आत्मा की बीमारी की, तो आत्मा जो आज बाबा ने कहा ना, मूल बात है पतित से पावन बनने की। सारा चक्कर क्या है? पतित से पावन बनने का। तो जब आत्मा की बात आती है, आत्मा जब तमो प्रधान बन जाती है और उसे सतो प्रधान बनना है, तो उसके लिए किसकी सुननी पड़ेगी? शिव बाबा की। क्योंकि श्रीमत माना श्रीमत भगवानुवाच, जो भगवान आकर उच्चारण करते हैं, सुनाते हैं, वही श्रीमत है। और श्रीमत का अर्थ होता है श्रेष्ठ बनाने वाली मत। तो अगर हमें पतित से पावन बनना है, अगर हमें भ्रष्ट से श्रेष्ठ बनना है, तो हमें श्रीमत पर चलना पड़ता है। अब आप देखो, जैसे हर एक दुनिया में जो एक्सपर्ट होते हैं उनका डोमेन होता है ना। अभी कोई जो हेल्थ एक्सपर्ट होगा उसका फिजिकल शरीर डोमेन है उसका, है ना, लॉ का लीगल डोमेन है। लेकिन जब बात आती आत्मा की, तो आत्मा सब कुछ करती है। आत्मा ही स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, कृति, तन, मन, धन, संबंध, सब कुछ आत्मा का डोमेन है। इसीलिए खाना, पीना, पहनना, सुनना, देखना, सब कुछ आत्मा को इफेक्ट करता है। तो जब हम श्रीमत की बात करते हैं, तो श्रीमत हमें हर चीज के लिए लेनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि ये तो आत्मा की बात है, तो शरीर खाना, शरीर को क्या खिलाया उसमें आत्मा का क्या जाता है? नहीं, आत्मा भासना लेती है। आत्मा को शरीर के द्वारा जो भोजन मिला उसका असर आत्मा पर होता है। इसलिए जब हम ज्ञान लेते हैं तो हमें ये बात समझ में आती है कि मैं आत्मा हूँ, मेरा शरीर है, और जो भी कुछ शरीर के द्वारा हम करते हैं डायरेक्टली या फिर, है ना, कर्म के थ्रू या संबंध संपर्क में आते हुए या धन का उपयोग प्रयोग, सब कुछ मैं आत्मा करती हूँ। और हर कर्म का जो लेप छेप है वो आत्मा पर लगता है। इसीलिए जब हम श्रीमत की बात करते हैं तो श्रीमत कोई एक एरिया ऑफ लाइफ के लिए नहीं होती, श्रीमत हमारी हर चीज के लिए होती है। इसीलिए बाबा हर चीज के लिए श्रीमत देते हैं, हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, है ना। अब दूसरी बात है, जैसे दुनिया में आप डॉक्टर ढूंढना चाहते हैं, तो आप डॉक्टर कैसे ढूंढते हैं? आपको पहली बार कोई तकलीफ हुई शरीर में, अब आपको उसका डॉक्टर ढूंढना है। तो जब आप पहले डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक कराएंगे, तो आपको प्रूफ मिलेगा कि अच्छा डॉक्टर है या बुरा डॉक्टर है। उससे पहले क्या प्रूफ है? उससे पहले तो कोई प्रूफ नहीं है ना। उससे पहले तो आप पता करते हैं, है ना, 5 लोग कहते हैं ये डॉक्टर अच्छा है, इनसे मेरा ट्रीटमेंट अच्छा हुआ, तो उस आधार से आप जाते हैं और ट्रीटमेंट कराते हैं।
तो ऐसे ही जब हम आत्मा की तमो प्रधानता की बात करते हैं तो हमारे जो इतने बड़े हैं, है ना, आज दुनिया में आप देखो कितनी पॉपुलैरिटी है और लोग कहते हैं कि ये स्पीकर अच्छे हैं, वो स्पीकर अच्छे, इनकी बात हमें बहुत अच्छी लगती है। तो जब वो कहते हैं कि हमारा कल्याण श्रीमत से हुआ तो हमें उस श्रीमत को मानना पड़ता है कि हाँ, इससे बहुतों का कल्याण हुआ, है ना। आज लोग दादियों को देखते हैं, दादी की 104-5 की आयु में दादी ने, है ना, जानकी दादी जी ने पार्ट बदला। तो तब तक की जो उनकी अवस्था, और चाहे शारीरिक हो चाहे आत्मा की स्थिति हो, उसको देखकर सभी वंडर खाते थे। और जब दादी कहती है कि मेरी अवस्था श्रीमत पर चलने से बनी, तो हमें फिर उस श्रीमत का रिगार्ड होना चाहिए ना। तो दैट इज़ द ओनली वे टू फिगर आउट, उसके अलावा तो कोई फिगर आउट करने का तरीका नहीं। फिर हम जब खुद श्रीमत पर पूरा चले तो हमें पता चले वेदर इट वर्क्स और डजंट वर्क, है ना। अब अच्छा डॉक्टर है, उसने जो दवाई दी वो आपने खाई ही नहीं, फिर आपके मेरा तो इलाज नहीं हुआ, मेरा तो इलाज नहीं हुआ। भाई तुमने दवाई खाई नहीं खाई? तो बाबा हमें कहते हैं कि जब तुम संपूर्ण रूपेण श्रीमत पर चलोगे तब तो तुम्हारा इलाज होगा, वरना आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनेगी? पूरी जागती ज्योत बनना है तो, और थोड़ी थोड़ी जागती ज्योत का कोई महत्व नहीं होता, है ना। पूरा जागे तो पता चले हाँ ये सबसे अलग है, तब तो प्रूफ मिले। तो बाबा कहते हैं इसके लिए संपूर्ण रूपेण श्रीमत पर चलना पड़े। अब बाबा हमें जो श्रीमत देते हैं वो बहुत वास्ट है, क्योंकि रोज मुरली में जो भी कुछ आता है वो गॉडली डायरेक्शन है, वो श्रीमत है, ठीक है। लेकिन हम आज थोड़ी जो मोटी मोटी कुछ श्रीमत को डिस्कस करेंगे, है ना। तो बाबा जो हमें सबसे पहली श्रीमत देते हैं वो है मन मना भव। हर कर्म करते सारे दिन हमें बाबा की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। तो ये पहली श्रीमत है ना। और दुनिया में जो मनमत है या मनुष्य मत है वो क्या है? आप अपने घर के बारे में सोचो, परिवार के बारे में सोचो, शरीर के बारे में सोचो, है ना, चीज़ों के बारे में सोचो। तो ये जो मनमत है, और मनुष्य को अगर वो सोचे ना, नहीं सोचना, नहीं फिक्र करना संबंधों के बारे में, शरीर के बारे में, कामकाज के बारे में, अगर हम फिक्र नहीं करते तो हमारे को क्या होता है? हमें ऐसा लगता है जैसे हम क्या सेल्फिश हो गए हैं, है ना। कुछ एक हम गलती कर रहे हैं, हाँ, कुछ कर ही नहीं रहे, कर तो वैसे भी नहीं रहे लेकिन जो मनुष्य मत है वो कहती है कुछ ना भी कर पाओ ना तो सोचते रहो, है ना। जब तुम सोचते रहते हो तो तुम्हें लगता है मैं कर रहा हूँ। देखो एक माता है, वो उसके जो युगल हैं वो बाहर रहते हैं और सालों से बाहर रहते हैं, बाहर जॉब करते हैं। उनका नेचर ऑफ जॉब ऐसा है कि बाहर ही रहते हैं। अब बच्चे जो है वो छोटे से बड़े हुए, सब कुछ माता ने अकेले संभाला, है ना। माता वर्किंग में। फिर युगल को एक दिन उसने कहा कि आपने क्या जिम्मेवारी निभाई? मैंने तो सब कुछ यहाँ किया, आपने तो कभी नहीं कहा कि भाई लोकेशन चेंज कर लेते हैं या कुछ कर लेते हैं। तो युगल कहते तुम्हें पता भी है मुझे कितनी चिंता रहती है तुम लोगों की, है ना। तो माता कहती अच्छा, तो मतलब हमने सब कुछ किया और आपने चिंता की, वो बराबर है। तो कहते बीपी तुम्हें थोड़ी हुआ, मुझे हुआ। मैं दूर रहता हूँ तो क्या, मुझे जितनी चिंता रहती है उतनी तुम्हें भी नहीं है। तुम्हारे तो आंखों के सामने है, तुम्हें तो बस काम किया खत्म हो गया। मेरी चिंता तो 24 घंटे की है ना। तो अब माता मुझे कहती है
दीदी उन्होंने जिस कॉन्फिडेंस से मुझे कहा ना, मुझे ऐसा लगा कि वाकई में सच तो नहीं कह रहे कि मैंने तो क्या ही किया तो इन्होंने सारे दिन रात चिंता की। तो अभी क्या है कि मनुष्य को जो सबसे बड़ी उसकी ड्यूटी है, आज आप देखो मनुष्य कुर्सी पे बैठे बैठे, वो भी तकिया अच्छे से सेट करके, वर्ल्ड अफेयर्स, नेशनल प्रॉब्लम्स, जितने भी क्राइम, एट्रोसिटीज है ना, क्लाइमेट चेंज, सबके बारे में चिंता कर रहा है। और बाय डूइंग दैट उसको लगता है मैं एक अच्छा देश का सिटीजन भी हूँ, मैं एक वर्ल्ड सिटीजन भी अच्छा हूँ, मैं एक अच्छा सोसाइटी का मेंबर भी हूँ। तो ये जो हमने एक मनुष्य मत जो है ये बहुत पक्की है कि कुछ नहीं करो, चिंता करो। और बाबा हमें क्या कहते हैं, या तो करो या मुझे याद करो, है ना। जो भी आप काम करते हो करो, और करते हुए भी मुझे याद करो, और बाकी समय जब तुम कुछ कर नहीं रहे प्रैक्टिकली तो मुझे याद करो। और बाबा हमें कहते हैं ये तुम्हारा सर्विस टू ह्यूमैनिटी है ना। और मैंने एक बार एक बहुत अच्छा एक शॉप में ऐसे लिखा हुआ था बड़ा बड़ा, डोंट थिंक, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। तो वो कहते सबसे बड़ा मैसेज क्या है, डोंट थिंक। क्योंकि हमारा ये जो सारा सोच का जो चक्कर है ना, ये काउंटर प्रोडक्टिव है। हम जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं उसको बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि हमारी सोच की क्वालिटी इतनी नेगेटिव है। तो बाबा हमें सबसे पहले श्रीमत देते हैं, मुझे याद करो, है ना। और सिर्फ मुझे याद करो, तुम्हें किसी देहधारी, किसी वस्तु, किसी परिस्थिति के बारे में सोचना नहीं। तुम्हें जो काम मिला है वो करो और तुम मुझे याद करो, ठीक है। तो ये बाबा हमें कहते हैं। फिर बाबा हमें दूसरी जो श्रीमत देते हैं वो है स्मृति के प्रति, है ना। मूल श्रीमत है स्मृति के प्रति। जब भी हमारी जो स्मृति है, हमारी जो मेमोरी है, जो रिकॉर्डिंग है, उसमें मुझे किसी भी आत्मा के बारे में, उसके साथ जो मेरे अनुभव रहे, उसके साथ जो मेरी, है ना, जो भी पीछे कड़वे खट्टे जो भी अनुभव रहे या अच्छे भी रहे, है ना, कोई किसी के साथ बहुत अच्छे अनुभव रहे, या किसी के साथ हमारा जो संबंध के आधार से जो भी एक्सचेंज रहा, मुझे कुछ भी अवेयरनेस में नहीं रखना। मुझे बस जब मैं संबंध संपर्क में आऊँ, मुझे सिर्फ ये एक आत्मा है, इतना याद रहे। मुझे कोई पीछे की बात याद ना रहे। मुझे हर एक आत्मा के साथ जब हम मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो क्लीन स्लेट की तरह करें। हमेशा हमारा इंटरेक्शन जो है वो जैसे आप पहली बार मिल रहे हैं ऐसा होना चाहिए। आप पहली बार जब मिलते हैं फीलिंग्स प्योर होती है ना, वो भी अगर बॉडी कॉन्शियस नहीं है। और जैसे जैसे आप मिलते चले जाते हैं तो वो मेमोरी आप कैरी करते हैं। तो बाबा भी कहते हैं हर एक आत्मा को आत्मिक दृष्टि से देखना। ये कौन है? ये एक आत्मा है, और इसने जो भी पीछे किया वो सिर्फ संस्कार है, उसके विस्तार में मुझे नहीं जाना। मैं उसके संस्कारों से दोबारा नहीं मिल रहा, मैं तो आत्मा से मिल रहा हूँ। हाँ, दिस इज पॉसिबल। गुण तो याद कर सकते हैं। हाँ, उनके अच्छे गुण तो याद कर सकते हैं। अच्छे गुण याद करेंगे तो इम्प्रेस होंगे। क्यों इम्प्रेस हो? किसी के अच्छा बुरा कुछ भी आपको याद नहीं है ना। याद मतलब ऐसे मेमोरी डिलीट नहीं हो जाएगी, लेकिन उसको अवेयरनेस में नहीं रखना। हाँ, उसको बुद्धि में रख के कर्म में नहीं है ना। और उसके लिए क्या करना होता है? सबसे पहले जब भी किसी आत्मा के साथ हमारा इंटरेक्शन होता है
तो इंटरेक्शन खत्म हुआ, आप स्लेट को क्लीन कर दो। जो उस मोमेंट में जो भी बात हुई, जो भी चीज हुई, जो भी एक्सचेंज हुआ, उसको आप फिर सोचो नहीं, क्योंकि जितना आप सोचेंगे उतना वो स्मृति का हिस्सा बनता जाए। तो किसी भी देहधारी, किसी भी परिस्थिति आई, आपने परिस्थिति में जो करना था वो किया, उसके बाद आप मनमना भाव हो जाओ। आपको परिस्थिति के बारे में सोचना नहीं, है ना। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? माइंड थिंक्स बाय एसोसिएशन। हमारी जो लास्ट मेमोरी है वो हमारा प्रेजेंट थॉट बनती है, फिर वो हमारा फ्यूचर क्रिएट करते हैं। जो हमारी पास्ट मेमोरी है किसी भी सिचुएशन की, किसी भी एटमॉस्फेयर की, किसी भी आत्मा की, वो हमारी स्मृति में जब रहती है तो वो हमारी प्रेजेंट वृत्ति और दृष्टि को कलर करती है। फिर हम जब उस आधार से कर्म करते हैं तो उसका जो भविष्य पर इम्पैक्ट होता है वो फिर हमें झेलना पड़ता है। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं, इसीलिए हम कहते हैं ना कि सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। आप कहेंगे ना कि देखा ये व्यक्ति फिर दोबारा वही करेगा। क्यों? क्योंकि जो उसने पिछली बार किया, आप उसी दृष्टि से उससे मिलते हैं, तो फिर आपके एटीट्यूड के हिसाब से उधर का इवेंट होता है और फिर आप कहते हैं देखो मैंने कहा था ना ऐसा हुआ। तो सबसे पहली चीज क्या है? अपनी स्मृति को क्लीन करना। कोई भी सिचुएशन आई गई, है ना, किसी आत्मा के साथ आपका कोई एक्सचेंज रहा, फिर अपने आप को क्लीन कर दो। ये ड्रामा में पार्ट था, ये ड्रामा में उस समय का पार्ट था। जैसे ड्रामा आप देखने जाते हैं तो अभी जो गले लग रहे थे वो नेक्स्ट सीन में फाइट करते हैं, फिर गले लग जाते हैं। तो ड्रामा जैसे सीन बाय सीन बदलता है, ऐसे ड्रामा में वो पार्ट तब था। इसका मतलब ये नहीं है ऐसा ही हमेशा रहता है। तो बाबा हमें स्मृति के प्रति ये बहुत, बाबा हमें हमेशा कहते हैं हर एक को आत्मिक आत्मा समझकर, भाई भाई समझकर, भाई भाई हम कहाँ हैं? परम धाम में। तो भाई भाई की स्मृति रखना मतलब क्या होता है? वैसे तो भाई बहन है ना। भाई भाई हम कहाँ हैं? परम धाम। तो जैसे परम धाम में क्लीन स्लेट है, ऐसे स्मृति रखना है ना। हम सुन लेते हैं, बाबा कहते हैं आत्मा भाई भाई है, भाई भाई की स्मृति रखो। लेकिन भाई भाई की स्मृति रखना मतलब जैसे आत्मा परम धाम में, उसका किसी के लिए कोई थॉट थोड़ी चलता है, उसको कोई मेमोरी थोड़ी होती है, ये फला है, ऐसा है, ये यहाँ रहता है, ऐसा करता है, ये इसका नेचर ऐसा है, ऐसी कोई स्मृति नहीं। तो ऐसे भाई भाई की स्मृति से हमें कर्म में आना है। ठीक है, हम नॉलेजफुल हैं संस्कार के, लेकिन हमें स्मृति को इतना क्लीन रखने का पुरुषार्थ करना है। ठीक है, तो बाबा हमें ये भी एक मुख्य श्रीमत देते हैं। फिर बाबा हमें कहते हैं वृत्ति सदा शुभ भावना, शुभ कामना की रखनी है। लेकिन वो वृत्ति शुभ भावना, शुभ कामना की, उसका कनेक्शन है स्मृति से। अगर स्मृति ठीक नहीं है तो वृत्ति भी ठीक नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये हुई सूक्ष्म श्रीमत। फिर बाबा हमें स्थूल में भी तन के प्रति, धन के प्रति भी श्रीमत देते हैं। तन के प्रति, भोजन के प्रति, ब्रह्मचर्य की श्रीमत, उठने सोने सबकी श्रीमत बाबा हमें देते हैं। बाबा कोई ऐसा एस्पेक्ट ऑफ लाइफ नहीं है जिसको श्रीमत, जिसके बारे में हमें डायरेक्शन नहीं देते। सोने के प्रति बाबा की क्या श्रीमत है? 10 तो बस। दूसरा
बाबा की याद में सोने से पहले 1 घंटे तक कोई बातचीत नहीं। ये श्रीमत है हमारी। सोने से पहले 1 घंटे तक कोई बातचीत नहीं। जब सोने जाते हैं अंदर अपना बाबा की याद में रहे, चाट दिया, वो सब किया, लेकिन बिल्कुल जैसे अनवाइंड कर लिया, तो वो 1 आवर। और बातचीत नहीं मतलब फोन के साथ भी नहीं, है ना। आजकल तो व्यक्ति फोन साइड में रख के सो रहे हैं। तो 1 घंटे पहले आपको फोन को बाहर छोड़ देना है। व्यक्ति को भी चाहे कमरे में है, लेकिन आपको वहां बातचीत नहीं करना। मैं तो देखती हूँ मधुबन में भी सोते सोते बात करते रहते हैं ब्राह्मण, है ना। पलट पलट के बात कर रहे हैं और फिर सो रहे हैं, ना। आप उनके साथ मधुबन गए या बाबा को एक्सपीरियंस करने के लिए? तो ये जो बातचीत का नियम है, ये हमें ना खत्म करना है। तो बाबा हमें कहते हैं सोएंगे ठीक, बाबा की याद में सोएंगे, समय से सोएंगे, तब तो जब अंत का संकल्प बाबा के साथ होगा तो शुरुआत कैसे होगी? गुड मॉर्निंग बाबा। और देहधारी से बातचीत करते सोएंगे तो सुबह उठते कौन याद आएगा? देहधारी याद आएगा। तो सबसे पहले तो सोना विधिवत बहुत आवश्यक है। मेजॉरिटी जो अमृत वेला नहीं उठ पाते, उसका कारण होता है सोने की विधि ठीक नहीं है ना। जैसे अंत मत सोगति है, तो अगर अंत ठीक नहीं है तो आदि कैसे ठीक होगा? तो सोने की विधि ठीक होगी। या ऐसा भी होता है कई बार सो तो टाइम से रहे हैं, लेकिन वो जो संकल्पों का ब्रेक है वो नहीं लगा है, तो सुबह उठते भी मन शांत नहीं, बहुत संकल्प चल रहा, क्योंकि उन जिन्स जैसा अंत सो आते, वही संकल्प उठते ही आपको तंग करना शुरू करेंगे। क्योंकि सोना इज लाइक अ ब्रेक, है ना। ब्रेक के बाद फिर वहां से कंटिन्यू हो जाता है। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट श्रीमत है। और उठते ही अच्छी बाबा की याद, और जिसका अमृत वेला में, अमृत वेले जो बाबा से शक्ति गुण समा लेते हैं, उनको सारे दिन ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो अमृत वेला पावरफुल हो। अमृत वेले में हम बाबा से योग के आधार से अच्छी भरपूर अवस्था बनाए, इस पर अटेंशन देना है। फिर मुरली सुनना सुबह, है ना, आफ्टर अमृत वेला। इसलिए 5 बजे मुरली दी जाती है, ताकि 5 बजे हर कोई मुरली सुने, है ना। अमृत वेले के बाद फर्स्ट भोजन जो है वो मुरली का जाए। कुछ और सुनने पढ़ने से पहले हमारी बुद्धि में आज की मुरली हो, और फिर रिसेप्शन भी अच्छा होता है बुद्धि का। तो ये श्रीमत है हमारी। मॉर्निंग मुरली हमारी श्रीमत है, अमृत वेला योग हमारी श्रीमत है। बिना योग के, बिना मुरली के नाश्ता करना, ये हमारी श्रीमत नहीं है ना। तो ये हमें अटेंशन देना है। मधुबन का टाइम टेबल क्या है? योग हुआ, मुरली हुई, फिर नाश्ता। तो वही टाइम टेबल फॉलो करना है। फिर बाबा हमें कहते हैं कि सारे दिन में भी मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता। तो पवित्रता में मुख्य तो ब्रह्मचर्य है ना। और ब्रह्मचर्य के साथ देखना, सुनना, बोलना, हर एक चीज श्रीमत प्रमाण हो। देखने के लिए क्या श्रीमत है? बाबा ने कहा फिल्में देखो, सीरियल देखो, न्यूज देखो, फोन देखो। बाबा ने कहा एक तुम्ही से बैठो, तुम्ही से सुनो, तुम्ही को देखो।
तो अगर बाबा का कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं तो ठीक, लेकिन बाकी कुछ भी हमें अलाउड नहीं है। हमें ये बात समझ नहीं आती कि जो भी आप देखते हैं उसका आप पर उतना ही प्रभाव पड़ता है जितना मुरली का पड़ता है। जो भी आप देखते हैं, जो भी आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, सिर्फ देखना सुनना नहीं, पढ़ना भी, तो ये सारी चीजें जो श्रीमत के प्रमाण जो चलेगा वो सतो प्रधान बनेगा, है ना। फिर बाबा हमें धन के प्रति भी श्रीमत देते हैं कि हमें धन जो है वो न पाप से कमाना है, न देहाभिमान के वश पतितों पर लुटाना है। बाबा कहते हैं पतित आत्माएं जो बाबा की श्रीमत पर नहीं है, जो विकारी जीवन में है, उनके प्रति हमारा धन ना लगे, और ना ही धन को कमाते वक्त हम कोई ऐसे पाप कर्म करें। ये हमारी श्रीमत है। फिर श्रीमत सिर्फ इस बारे में नहीं है कि क्या नहीं करना है, श्रीमत का उससे भी बड़ा हिस्सा है कि क्या करना है। तो जैसे तन के प्रति श्रीमत क्या, हड्डी हड्डी स्वाहा करना सेवा में। अगर हम सेवा में हड्डी हड्डी स्वाहा नहीं करते, और हम अगर कहते भी हैं, अपने चार्ट में लिख के भी देते हैं कि हमारे जीवन प्योरिटी की जीवन है, कोई नहीं मानता, क्योंकि ये जो इतनी एनर्जी है अगर वो तन की सेवा में नहीं लग रही है तो जरूर वो व्यर्थ विस्तार विकार में लग रही है। ये शारीरिक शक्ति का आप सोचो, साधु सन्यासी सिर्फ ब्रह्मचर्य में रहते थे तो कितना शारीरिक श्रम करते ना, पैदल चलते और शरीर की एनर्जी को जैसे यूज करने का पुरुषार्थ करते। तो अगर शरीर की शक्ति अगर सेवा में नहीं लग रही है तो इसका मतलब क्या है, विकारों में ही जा रही है। तो इसको हमें अटेंशन देना है कि हड्डी हड्डी स्वाहा करनी है। हाँ, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपका कॉन्टेक्स्ट लौकिक घर का है, लेकिन फिर भी वो देखना है कि स्वार्थ अर्थ, मोह अर्थ या सेवा अर्थ कैसे हम शरीर की एनर्जी को लगा रहे हैं, क्योंकि जहाँ तन मन धन लगेगा वहाँ बुद्धि उग जाएगा है ना। तो ये भी देखना है। फिर बाबा कहते हैं मन को तो मन मनाभव करना है और धन को भी यज्ञ सेवा में सफल करना है। हमारा एक भी कड़ा वेस्ट ना हो। वेस्ट माना क्या होता है, जो कार्य में नहीं लगा वो वेस्ट हुआ। वेस्ट माना सिर्फ वो नहीं होता जहाँ नहीं लगना चाहिए वहाँ लगा, जो कार्य में नहीं लगा वो वेस्ट हो गया। तो बाबा हमें ये भी श्रीमत देते हैं। तो बाबा इस प्रकार से हमें अनेकों श्रीमत देते हैं। अब देखो, बाबा श्रीमत के साथ साथ हमें कायदे भी बताते हैं। जैसे आज बाबा ने कायदा बताया कि जो मित्र संबंधी हैं, है ना, कोई सेंटर के अंदर रहता है तो भी मित्र संबंधी आते हैं, क्योंकि सेंटर पर तो अलाउड है पतितों को लेकिन जब कोई मधुबन में रहते हैं, वो भी पांडव भवन में, स्पेशली पांडव भवन में कभी नयों के प्रोग्राम्स नहीं होते, है ना। तो बाबा कहते हैं कि वहाँ कोई पतित अलाउड नहीं है। तो ऐसा नहीं कि बीमार हुए तो मित्र संबंधी देखने आए, वो कायदा नहीं है वहाँ, है ना। तो बाबा हमें फिर ऐसे कई कायदे हैं। जैसे सेंटर पर जब आप जुड़ते हैं तो आपको कायदे बताए जाते हैं ना। जैसे कई बार एक कायदा बताया जाता है, ब्राह्मण आपस में भी निजी पर्सनल शेयरिंग, व्हाट्सएप ग्रुप, व्यावसायिक लेन देन, है ना। कोई किसी को प्रॉपर्टी बेच रहा है, सामान बेच रहा है, कोई खरीद रहा है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कायदे होते हैं जो भी आप अपने जीवन में करते हैं ना,
कोई चीज़ हुई, कोई आपने चीज़ खरीदी की, वो सारी बातें सेंटर पर बताई जाती है ना। हमने अपना तन मन धन कहाँ लगाया वो बताया जाता है। ये रिपोर्टिंग भी कायदा होती है। तो बाबा हमें कायदे बताते हैं। अब बाबा हमें कहते हैं जो श्रीमत पर नहीं चलते, जो कायदे में नहीं चलते, उनके साथ क्या होता है, माया धोखा दे देती है। आपने कभी धोखा खाया है? धोखा खाने वाले की फीलिंग क्या होती है? शॉक। उसको पता ही नहीं चलता ये मेरे साथ हो कैसे गया, उसको पता ही नहीं चलता। और माया धोखा ऐसा देगी कि अंत में जब रिजल्ट निकलेंगे ना, तो कैसा होगा? शॉक। मन में तो सोच रहा था कि मैं नंबर 1 में जा रहा हूं, और माया ने ऐसा धोखा दिया हुआ है कि पता ही नहीं चला। फिर बाबा हमें कहते हैं अगर बहुत अवज्ञाएं करते हैं, है ना, कई बार तो समझ नहीं आता तो फिर धोखा मिलता है। कई बार समझ खुद भी नहीं आया, बता दिया गया है, पॉइंट आउट भी कर दिया जाता है, पर फिर भी अवज्ञाएं करते रहते हैं। तो अवज्ञा करने वाला क्या हो जाता है? पत्थर बुद्धि बन जाता है। पत्थर बुद्धि माना फिर उसको बाबा के साथ जो प्यार, जो संबंध का अनुभव था, जो बाबा की मुरली में रस आता था, जो ब्राह्मण परिवार में सुख मिलता था, वो और कुछ अनुभव नहीं होता। उसको कोई बुद्धि में जो श्रेष्ठ प्रेरणाएं आती थी वो और नहीं आती, है ना। तो बाबा जो हमें पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाए, जो कॉन्शियस हमारा काम नहीं करता था उसको बाबा ने एक्टिव किया, है ना। हमें अच्छा बुरा सही गलत की परख मिली, हमें श्रेष्ठ कर्मों की प्रेरणा होने लगी। बुद्धि का ताला खुलना कैसा होता है? बुद्धि का ताला खुलता है तो ज्ञान योग में रुचि आने लगती है, ब्राह्मण परिवार से प्यार होता है, बाबा से प्यार होता है, हमें सेवा में उमंग आता है। और जब पत्थर बुद्धि बन जाते तो ये सारी चीजें खत्म हो जाती। फिर मुरली में रस नहीं आता, मुरली नियम से सुन लेते, है ना। कोई कुछ कहे तो ऐसा नहीं लगता कि मेरे कल्याण के लिए कहा, उसमें कुछ ना कुछ अपमान की फीलिंग आएगी, कोई ना कोई ऐसी फीलिंग आएगी। तो ये क्या है? पत्थर बुद्धि हो जाता है। क्योंकि जैसे पारस बुद्धि बाबा के भाव को, भावना को, बाबा के इशारे को समझता है, पत्थर बुद्धि उसको पूरा उल्टा लेता है। तो ये पत्थर बुद्धि की अवस्था हो जाती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अवज्ञाएं नहीं करनी है, अवज्ञा का बोझ ऐसा हो जाता है। फिर बाबा हमें तीसरी बात कहते हैं निंदा, है ना। बाबा का निंदक, निंदक कौन बन जाता है? जो जब बाप के बन जाते हैं हम, और फिर हमारी चाल चलन से, है ना, हम सामने वालों की डिससर्विस करते हैं ना, या ये कभी कह के भी कर देते हैं, ये प्रॉब्लम है, वहाँ ये हुआ वो हुआ, इस प्रकार की भी बातें करते हैं। कई ऐसे होते हैं जिनकी अपनी चलन से भी दूसरे की बहुत डिससर्विस होती है। तो ऐसे जो बाप के निंदक बनते हैं, बाबा कहते हैं उनको कभी ठौर नहीं मिलता, माना वो और अधिकारी नहीं रहते सत्युग जाने के। लेकिन बाबा इसमें एक और बात आज बहुत अच्छे समझाते हैं, अहंकार। ये जो अहंकार है ना, आपको पता है अहंकारी को कब रियलाइज होता है मेरे से गलती हुई? जब वो सब कुछ खो देता है ना। दुनिया में कहते सब कुछ गवा के होश में आए तो क्या किया। लेकिन अहंकार की निशानी होती है, अहंकारी को कितना भी समझाए, कितना भी परिस्थितियां आ जाए, गिरावट हो जाए, लेकिन अहंकारी को नहीं समझ में आता कि मेरी गिरावट हो रही है, मेरा नुकसान हो रहा है। अहंकारी को लगता है नहीं मैं राइट हूँ,
मैं जैसा सोच रहा हूँ, मैं जैसा फील कर रहा हूँ वो राइट है। लेकिन होश तो आएगा ना, कब आएगा? जब सब कुछ खो जाता है तब होश में आता है। और फिर क्या होता है? फिर एक ही चीज बचती है, जाके बर्तन मांजना। क्रोधी भी हो जाता हाँ, क्रोध के लिए भी और समय नहीं रहेगा। जाएंगे सतयुग में और है ना, दास दासी और पता नहीं क्या क्या पद पाएंगे। तो बाबा कहते हैं इस प्रकार से हमें नहीं चलना। तो हमें श्रीमत को समझना है। मैं आपको आज बहुत छोटी छोटी श्रीमत समझा रही हूँ। श्रीमत तो हर दिन मुरली में आती है, और श्रीमत के साथ साथ कायदे भी हैं, है ना। जैसे हम लोग सेंटर पर बहनों को कहते हैं, छोटी बहनें आती हैं तो हम उनको कहते हैं लौकिक में सप्ताह में एक बार से ज्यादा बात नहीं करो। ये कायदा दिया जाता है, ये कोई मुरली में नहीं आता, लेकिन ये कायदा है। अगर उस कायदे को नहीं मानेंगे तो क्या होता? मोह के जाल में फंसते रहते हैं, है ना। और मनुष्य मन जो है वो इधर फिल्टर होती रहती है। तो ये जो कायदे हैं, ये चाहे हम गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं तो भी आपको सेंटर से कायदे मिलते हैं, है ना। जैसे कायदा है गृहस्थ व्यवहार वालों के लिए भी, कभी भी पतितों के यहाँ जाकर नाइट स्टे नहीं करना। रात को जाकर किसी पतित वायुमंडल में हम सोते नहीं। ये हमारा कायदा है ना। मुझे याद है हम जब नए नए ज्ञान में चले तो जब भी दीदी को कहते थे ना, दीदी हम यहाँ जा रहे हैं, फला मामा के यहाँ जा रहे हैं कुछ, तब तो इतना कोई समझ नहीं थी। तो दीदी हमें कहते थे कब लौटोगे? तो हम सोचते थे कि कब लौटेंगे क्या है, मतलब ये मुझे पता चल गया था कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कब लौटोगे, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता था ये पूछते क्यों है। अब हम तो जाते ही सुबह से शाम थे, तो क्योंकि ऑफिस रहता था वो सब था, तो इसीलिए कभी वो बात उठी नहीं। लेकिन बाद में मुझे समझ आई कब लौटोगे क्यों पूछा जाता है, क्योंकि किसी भी पतित के यहाँ हमें रात को नहीं ठहरना, ना। पतित वायुमंडल में हम नहीं रहते। तो ये सारे कायदे हैं। तो बाबा हमें ऐसे कई कायदे हैं जो वैसे भी डायरेक्शन दिए जाते हैं, श्रीमत है जो मुरली में मिलती है, और जो इनकी मर्यादा के अंदर रहते हैं वो सेफ रहते हैं, वरना माया धोखा देती रहती है और अहंकार में समझ भी नहीं आता। फिर अंत में जब समझ आता है तो कुछ समझने को बाकी रहता नहीं। अच्छा, ओम शांति।